स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व कराऊंगा। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। ध्यान दीजिए, प्रभात एंड शरद आर पार्टनर 4/5 1/5। प्रभात और शरद दो साझेदार हैं जो लाभ और हानि 4/5 और 1/5 में बांटते हैं। बैलेंस शीट है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल है प्रभात की और शरद की, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेब्टर है और कैश है। एडजस्टमेंट में लिखा है ऑन दिस डेट, इस दिन अनिल को इन्होंने नया पार्टनर बनाया है 1/2 शेयर के लिए 17,517,500 कैपिटल लेकर आ रहा है। कंडीशन 2 में लिखा है रिड्यूस फर्नीचर 2%, इंक्रीज स्टॉक 6%। इसके बाद है अनिल शेयर ऑफ गुडविल, अनिल के भाग की ख्याति 2,000 रुपये वैल्यूड की गई है। एडजस्टमेंट अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिक ऑफ अनिल कैपिटल, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते अनिल की पूंजी के आधार पर समायोजित किए जाएं और कैश ड्रॉन, एक्सेस केस अमाउंट ड्रॉन एंड सॉर्ट ऑफ कैपिटल विल बी ब्रॉट इन। सबसे पहले मैं आपको इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। रिवॉल्यूशन बनाते समय जो डिक्रीज इंक्रीज है असेट्स और लायबिलिटीज के, वही इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्नीचर 2% रिड्यूस बोल रहे हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे। तत्काल वैल्यू देखिए फर्नीचर की बुक में कितनी दी हुई है। फर्नीचर की वैल्यूज हमें बुक में दी हुई है 10,500, 10,500 रुपये का हम 2% निकाले। जैसे ही हम 10,500 का 2% निकालेंगे ये 210, 210 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं टू फर्नीचर 210, 210। इसके बाद हम अगले ट्रांसैक्शन को देखें ध्यान से, तो हमें समझ में आएगा कि किस आइटम में क्या डिक्रीज है और क्या इंक्रीज है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। आप बुक में देखिए स्टॉक 6% इंक्रीज करने को बोल रहे हैं। आप देखिए स्टॉक हमें गिवन है बुक के अंदर, ध्यान दीजिए स्टॉक हमें दिया है 4,500, 4,500 रुपये का। इसका हम निकालते हैं 6%। 4,500 का जब हम 6% निकालेंगे ये आएगा 270। चूंकि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक 270। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखें तो आपको मैं बता दूं, अनिल आया है, गुडविल नहीं लाया है, उसकी गुडविल वैल्यूड करके दी हुई है। यानी इस सवाल में कोई भी ऐसा आइटम अब नहीं है जिसमें डिक्रीज और इंक्रीज हो। तो हम सीधा इसका आंसर फाइंड करते हैं 270। यहाँ भी 270 माइनस कर दें, प्रॉफिट आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, पार्टनरों के नाम है प्रभात और शरद। देखिए 270 में से 210 माइनस करेंगे, 60 रुपीज आपका प्रॉफिट आएगा। 60 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं बांट देता हूं। प्रभात को 60 रुपए का 4/5 और शरद को 60 रुपए का 1/5। तो इसको करें तो ये 48 होते हैं, इसको करें ये 12 होते हैं। इस तरह से इसको 48 मिले, इसको 12 मिले और टोटल 60 हो गया। आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार हो गया। तो दोस्तों इसके बाद अब समय है, रिवॉल्यूशन तो बहुत आसान हो गया, आपको बनाना भी आ गया है, आप बनाने भी लगे हैं। अब नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।
इसमें थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बताया, अब मैं आपको इसका कैपिटल अकाउंट बनाना बताता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में वही एंट्रीज जो नॉर्मली हमारी होती हैं। पार्टनर्स कितनी कैपिटल ला रहा है, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, बाय बैलेंस बीडी। देखिए सवाल में प्रभात की कैपिटल 9000 है, 9000 है, और शरद की कैपिटल 1500 1500 है। नया पार्टनर आने ला रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा है। नए पार्टनर की कैपिटल को हम बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। नया पार्टनर 17,500 कैपिटल के ला रहा है। इसके बाद हमेशा वही समस्या आती है, अब क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बैलेंस शीट देखिए, क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व फंड्स है? जी बिल्कुल, जनरल रिजर्व है, तो पहले वह बटेगा बाय जनरल रिजर्व। अब आप देखिए जनरल रिजर्व का बंटवारा करना है, पहले वाले को मिलेगा। सवाल देखिए, जनरल रिजर्व हमें दिया है 4000 4000, इसको मिलेगा 4/5। शरद को मिलेगा 4000 का 1/5। तब पहले वाले को मिले 3200 और इसको मिले 800। यानी बंटवारा करने पर जनरल रिजर्व पी को मिला 3200 और एस को मिला 800। ठीक इसी प्रकार और देखिए बैलेंस शीट में एक P&L भी दिया हुआ है, वह भी यहीं बटेगा। ये मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब आप अमाउंट देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में 2000 दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रभात को मिलेगा 2000 का 5/4 4/5 और शरद को मिलेगा 2000 का 1/5। तो पहले को मिले 1600, दूसरे को मिले 400। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 1600 और 400। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी मेजर ट्रीटमेंट की बारी आती है गुडविल की। गुडविल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, वह भी हम ले लेते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। इसको 48 मिले थे और इसको 12 मिले थे। आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि गुडविल को हम पहले लें। आप रिजर्व बांट सकते हैं, P&L बांट सकते हैं, रिवोल्यूशन लिख सकते हैं, गुडविल को उसके बाद भी ले सकते हैं। अब जरा गुडविल को फोकस करें, फिर आगे की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए, नया पार्टनर आया तो है, कहीं नहीं लिखा ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश कि नया साझेदार आ रहा है, गुडविल नगद ला रहा है। जब पार्टनर आता है गुडविल नहीं लाता है, दो तरह की बातें होती हैं। या तो गुडविल फर्म की होती है, अगर फर्म की गुडविल होगी तो नए पार्टनर का शेयर बनाना पड़ेगा। और यदि अगर कभी कभी फर्म की गुडविल ना देते हुए नए पार्टनर के शेयर की गुडविल वैल्यूड करके दे दी जाती है, जो हम निकालते हैं। आपको रफ आइडिया देता हूं। जैसे मान लो किसी सवाल में फर्म की गुडविल दी है 10,000। इस फर्म की गुडविल में से हमें नए का हिस्सा निकालना है। मान लो नए पार्टनर का हिस्सा है 1/5, तो हमने 2000 रुपये उसकी गुडविल निकाली और फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि इसकी एंट्री न्यू टू ओल्ड बनती है। न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि पार्टनर आ रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है। लेकिन कभी कभी सवाल में फर्म की गुडविल ना होते हुए हमें सीधा वो कह देते हैं कि न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल 2000। तो यहाँ पर बनाना नहीं है, बनी हुई है, हमें इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही चीज इसमें है, आप देखिए ध्यान से। देखिए लिखा है अनिल शेयर ऑफ गुडविल, अनिल शेयर ऑफ गुडविल, अनिल के भाग की ख्याति। यानी इसका मतलब है कि अनिल की गुडविल वैल्यूड करके हमको दे रखी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तब प्रभात को मिलेगा, मैं यहां वर्किंग बता रहा हूं, तब प्रभात को मिलेगा 2000 का 4/5 जो रेशियो दिया है 4/5, और शरद को मिलेगा
2000 का 1/5, यानी इसको मिले 1600, इसको मिले 400। ये चीज याद रखिए, पूरे टॉपिक का हाईलाइट गुडविल होती है। अब यहां ट्रांसैक्शन जो आप लिखेंगे वह बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तब लिखा जाता है जब नया पार्टनर गुडविल लाता है। यहां लाया नहीं है, उसकी वैल्यूएशन की हुई गुडविल दी है, तो यहां ट्रांसैक्शन बनता है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड। न्यू यानी अनिल, यानी अगर जनरल एंट्री बनाए तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रभात कैपिटल और टू शरद कैपिटल। लेकिन जब इसको पोस्टेड करेंगे तो हमारा ट्रांसैक्शन इस तरह से होगा, बाय अनिल इज अनिल कैपिटल अकाउंट 1600 रुपए और 400। अब चूंकि अनिल डेबिट टू प्रभात टू शरद है तो पोस्टिंग में यहां भी आएगा टू प्रभात कैपिटल अकाउंट, लेकिन कॉलम होगा अनिल का, और इसके बाद टू शरद कैपिटल अकाउंट, लेकिन कॉलम होगा अनिल का। ये चीजें भी मैं आपको ऑलरेडी काफी दिनों से बता रहा हूं। अगर स्वयं लाया होता तो प्रीमियम गुडविल के बाद ये ट्रांसैक्शन खत्म हो जाता है, इधर ट्रांसफर नहीं होता, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप डिस्कस करें। नॉर्मली जितनी एंट्रियां थी दोस्तों मैंने सारी की सारी रिवॉल्यूशन के अंदर पार्टनर कैपिटल के अंदर पूरी कर दी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बड़े में से छोटे को माइनस करें और आंसर निकाल दें, आप रॉन्ग हो जाएंगे। अब लास्ट एडजस्टमेंट देख लीजिए एक बार, वही लाइन दी हुई है, एडजस्टमेंट अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अनिल कैपिटल, यानी अनिल की पूंजी के आधार पर समायोजन करना है। याद कीजिए ये वर्किंग मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बता देता हूं। अनिल की कैपिटल, सबसे पहले अनिल कैपिटल लाया है 17,500, इसको फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए, फर्म कैपिटल, और जैसे ही अनिल की कैपिटल को फर्म की कैपिटल बनाएंगे 17,500 इनटू अनिल के शेयर को रिवर्स करके रखना है, कारण मैं बता चुका हूं क्यों, तो ये हो जाएगा 2/1, 1/2 है, 17 दूनी 34, यानी कि 35,000 फर्म की कैपिटल हो गई। इसमें से अनिल के शेयर को हटा देते हैं माइनस अनिल शेयर, अनिल का शेयर हमने हटा दिया 17,500, तो हमारी 17,500 रुपए फर्म की कैपिटल बचती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा प्रभात और शरद को। 17,500 का प्रभात को मिलेगा 4/5, 17,500 का शरद को मिलेगा 1/5। आप कंप्यूटेशन करें, आपके सामने सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आप देख लीजिए, आप डिवाइड करके मैं इसको करता हूं, ये हो गया 5 से इंटू किया, डिवाइड किया 15, 3 2 इधर दे दिए, 5 5 25, 3,500 इसको मिले और 14,000 इसको मिले। या इस तरह से हमारा जो बंटवारा हुआ कैपिटल फाइंड हुई, तो हमारा आंसर यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। इसकी कैपिटल आ रही है 14,000, इसकी कैपिटल आ रही है 3,500, और इसकी कैपिटल निकालते समय आप 17,500 ना लिख देना, आप गलत हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है 17,500 ना लिख देना, क्योंकि 2,000 रुपए ये वाले कम हो जाएंगे। तो ये 2,000 कम कर दिए, तो इसकी कैपिटल रह जाएगी आपकी 15,500। 2,000 जो गुडविल वाले मैनेज हुए थे वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करना है। डिफरेंस या तो 2 कैश आएगा या बाय कैश आएगा। अगर बैंक से लाने को बोल रहे हैं तो बैंक लिख दीजिए, कैश से लाने को बोल रहे हैं कैश लिख दीजिए, या फिर बैलेंस शीट में बैंक है तो यहाँ भी आप जैसे बैंक दिया है बैलेंस शीट में तो आप यहाँ बैंक लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब देखिए मैं पहले प्रभात का टोटल लगा रहा हूँ। प्रभात का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है 15,448, यहाँ भी लिख देता हूँ 15,448। इसमें से 14,000 कम कर दें तो ये डिफरेंस आपका यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। कई टीचर इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता।
कम कर दिए तो ये बचे आपके 1448, 1448। दूसरे का टोटल लगाएं तो देखिए वही ज्यादा आ रहा है, उसका टोटल ये ज्यादा है 3500, यहाँ 3500 आएंगे, यहाँ भी 3500 आएंगे, 3500। इनको माइनस करें तो इसका आंसर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, यानी कैसे लाएंगे और ले जाएंगे। जो विड्रॉन हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, वह कमी पूर्ति पूरी होगी और घटाने पर लेस करने पर आता है 388 और इसका टोटल 17,500 और 17,500 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ। मैं इसका बैंक अकाउंट आपको बनाना और बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। इसके बाद बैलेंस शीट आपको स्वयं प्रिपेयर करना होगी। दोस्तों मैंने अभी आपको कैपिटल अकाउंट बताया था, अब मैं आपको इसकी बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में भी बता देता हूं। ये आपका बैंक अकाउंट है, आप देख लीजिए वही सिस्टम है। टू बैलेंस पीडी ओल्ड कैश जो बैलेंस शीट में दिया है, टू अनिल कैपिटल, यानी अनिल कितनी कैपिटल लाया है 17,500, क्योंकि नगद लाता है तो कैश बढ़ जाता है। और देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर एडिशनल बैंक निकले थे, उधर आया था क्रेडिट साइड में तो ये आ गया टू शरद कैपिटल, और डेबिट में आया था तो बाय प्रभात कैपिटल। ये सब चीजें आपकी सीखी हुई हैं, बाय बैलेंस करके इसका आंसर निकल आया। ये रही आपके सामने बैलेंस शीट, ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्रेडिटर 12,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, कोई डिक्रीज नहीं था, एज इट इज लिया गया। कैपिटल प्रभात 14,000 हमने फाइंड की थी, शरद की भी हमने फाइंड की थी, और अनिल की कैपिटल ऑलरेडी हमें गिवन थी तो वो हमने यहाँ पर ले ली। इस तरह से जब हमने ये सारे ट्रांसैक्शन लिख दिए बैलेंस शीट में, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक करेक्शन बता रहा हूँ। अनिल की जो कैपिटल है, जो हमारा आंसर आया है वह 15,500 आया है, 15,500। इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आप, मैं आपको फिर बता देता हूँ, इधर फर्नीचर है 10,500, 210 उसमें कम हुए थे, 1 में कम कर दिए। मशीन एज इट इज आएगा क्योंकि इसके अंदर नो डिक्रीज और नो इंक्रीज, मशीन के अंदर कोई कमी और वृद्धि नहीं हुआ है। इसके बाद आप देखिए बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ गया। स्टॉक प्लस हुआ था, एप्रिशिएट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, जैसा मैंने कहा है कोई एसेट्स बढ़ रही है तो यहाँ प्लस हो जाएगी और ये आ गया। डेब्टर में कोई चेंज नहीं था और बैंक अकाउंट 16,940, ये जो आंसर आया था ये लेके आए। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर गुडविल को क्यों नहीं शामिल किया, यहाँ नया पार्टनर, तो मैं आपको बता दूं नया पार्टनर आया है लेकिन गुडविल लेकर के नहीं आया है। अगर वह गुडविल लेकर आ रहा होता तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वह गुडविल कैश के अंदर यहाँ शामिल हो जाती, और या फिर कैश अकाउंट नहीं बनता तो यहाँ शामिल हो जाती। क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है, इसलिए उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। इस तरह से यह सम आपका तैयार हुआ और आगे के सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।